24/7 आदाब नाजरीन, NOD TV पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। आपको और आपके ज़रिए तमाम उम्मतुल मुस्लिमीन को रमज़ानुल मुबारक इस मुबारक महीने की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस महीने की तमाम बरकतों से हमें सबको माला माल करे। अजीज़ साथियों, आज मैं आपको मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए एक मिसाल पेश करना चाह रहा हूँ और बड़ी खुशी से कहना चाह रहा हूँ कि कल दोनों मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजी मेडिकल यूनिवर्सिटी और NTR मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS स्टूडेंट का जो काउंसलिंग हुई थी उसकी फ़ाइनल लिस्ट कल दोनों यूनिवर्सिटी में सबमिट किया गया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल 2021 और 22 के अंदर 1073 मुस्लिम तलबा फ्री सीट यानी 4% मुस्लिम रिज़र्वेशन के कोटे से आज 1073 बच्चे हमारे दोनों रियासतों में दाखिला मिला है। ये हमारे लिए बायस मसरत, बायस खुशी है। ये कांग्रेस पार्टी की एक कामयाब कोशिश थी जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के तरफ रवां दवा है। इसमें तेलंगाना में जुमला सीट तेलंगाना के 678 तेलंगाना में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें कैटेगरी इस तौर पर MBBS में प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तेलंगाना में 10 और AP में 12, प्राइवेट कॉलेजों में तेलंगाना में 19 और आंध्रा में 16। इसी तरीके से माइनॉरिटी कॉलेजेस में तेलंगाना के मुसलमान दानिशरों से, उलमा इकराम से, मशाइखीन से और कौम से मोहब्बत रखने वाले और तामीरी काम करने वाले NGOs ऑर्गेनाइजेशन से, सारे लोगों से मेरी ये अपील और इल्तिजा है कि 4% मुस्लिम रिज़र्वेशन कोटे से आपने देखा कि खाली MBBS में 16,000 बच्चे हमारे बेनिफिट हुए। इंजीनियर्स और डॉक्टर, LLM, LLB, MBA, MCA, इस तरह मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के अंदर अगर देखें, और BDA में भी 58 बच्चे हमारे BDA में ये साल 58 बच्चे, डेंटल डॉक्टर में भी 58 बच्चे हमारे डेंटल डॉक्टर में भी सेलेक्ट हुए हैं। तो ये तमाम की तादाद अगर हम देखें तो 20 लाख बच्चे लगभग दोनों रियासतों में फ़ायदा उठाए। ये 17 साल में 2004 से रिज़र्वेशन शुरू हुआ, आज हम हैं 2022 में। तो ये रिज़र्वेशन ख़तरे में है। आप बोलेंगे क्यों ख़तरे में है? क्योंकि अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे है, लेकिन हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी ने ये बात कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देने की अपील कर रहा हूँ। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की अपील की बात हो रही है तो उसमें हमारा रिज़र्वेशन भी ख़त्म होने का चांसेस है। तो क्या हमारा रिज़र्वेशन ख़त्म होगा तो इससे हमें कितना बड़ा नुकसान होगा इसका अंदाज़ा लगाइए। तो मैं इसलिए अपील आज कर रहा हूँ कि KCR के 8 साल के अंदर हमें सारा नुकसानात के सिवा कुछ नहीं मिला। 12% मुस्लिम रिज़र्वेशन नहीं मिला। आपके
आबाद मस्जिदें, 6 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट के अंदर आलीशान मस्जिद, जब मैं मिनिस्टर था, हमारे कांग्रेस के साथियों की और हुकूमत की तवज्जो और हुकूमत की इमदाद से हमने आलीशान मस्जिद बनाई। आप लोगों ने पढ़ा उसके अंदर, कई लोग जर्नलिस्टों ने उसको बग़ैर कोई वजह के आबाद मस्जिद को शहीद कर दिए, उसका अता पता नहीं है। आपने कहा कि एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनाऊंगा, वो तो नहीं बनाए, मगर यादाद्री मंदिर तो आपने अलहम्द पूरा मुकम्मल कर लिए। आपको हक़ है, ठीक है, अच्छा करें, लेकिन कल्चरल सेंटर हमारा इस्लामिक अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपने कहा कि अजमेर शरीफ के अंदर एक रुबात बनेगा, वो रुबात आसमान में है, ज़मीन में लटक रहा है, या महमूद अली साहब के घर में है, पता नहीं कहाँ है वो। उसी तरीके से आपके दरगाह जहांगीर पीरा, वहाँ पे भी बड़ा प्रोजेक्ट का 100 एकड़ का बोले, उसका भी ज़मीन पे है, आसमान पे, पता नहीं हवा में लटक रहा है। उसके साथ साथ जो हुकूमत ने अभी ऐलान करा कि हम 80,000 ज़्यादा देंगे, जो रिक्रूटमेंट है, पब्लिक सर्विस कमिश्नर रिक्रूटमेंट इदारा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक मुसलमान को रखने का है। लेकिन ये पहली दफ़ा है आज़ादी से, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बनने के बाद से, कि माइनस मुस्लिम ये इदारा बनाया गया। तो अब ये हमारे जो बच्चे अब रिक्रूटमेंट 4% से होंगे, उनको कोई किसी किस्म की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे तो किससे जाके मिलेंगे वो लोग? हमारा नुमाइंदे ही ख़त्म कर दिए। तेलंगाना के अंदर 10 यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं, हमारे जो दौर के हैं, लेकिन केसीआर साहब की बड़ी मेहरबानी है, हमारे मुस्लिम टीआरएस कायदीन को सोचना है कि 10 यूनिवर्सिटी में भी एक भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। पता नहीं केसीआर साहब को हमारे तालीमी इदारों से क्यों दुश्मनी है। यूनिवर्सिटी में हमारा आदमी नहीं, फ़ीस रियम्बर्समेंट हमारे लोगों को नहीं देंगे, ट्यूशन फ़ीस हमारे बच्चों को से महरूम कर रहे हैं। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज 56 से 11 पे ला लिए। क्या दुश्मनी है भाई हमारे को, हमारे तालीमी इदारों से आपको? और किसी मुल्क की कौम की पहचान तालीम से होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में जब इस दुनिया के अंदर कुरान शरीफ की पहली आयत आई मुक़द्दस, इक़रा बिस्मिका रब्बुकल अज़ीज़, तालीम पढ़ो। लेकिन केसीआर को हमसे नफ़रत है, हमारे तालीमी इदारों से नफ़रत है, और हमारे तालीमी इदारे मुसलसल बंद करते जा रहे हैं। तो आज मैं उनसे एक छोटी सी कुर्बानी की बात करता हूँ। आपने लास्ट ईयर पूरा देखा कि हमारे किसान भाइयों ने जब 3 काले बिल, सियाह बिल के ख़िलाफ़, मोदी जी के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तीनों बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, यूपी बॉर्डर पे, पूरा 1 साल रहे, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया। और हुकूमत के साथ 11 मीटिंग हुए। 11 मीटिंग में हुकूमत का पानी भी पीने से मना किया। हम पानी नहीं पियेंगे, हम चाय नहीं पियेंगे, हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। 5 स्टार खाना आया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खाना भी नहीं खाएंगे आपका जब तक कि हमारे बिलें वापस नहीं लेंगे। उन किसानों को मुबारकबाद देते हैं हम कांग्रेस पार्टी कि उनकी खुददारी। तो आज मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरे मुस्लिम भाइयों से, तमाम दानिशरों से, उलमा से, इनसे आप भी छोटी कुर्बानी दीजिए। इस हुकूमत को मालूम होना है कि हमारे मुस्लिम इदारों को बंद करते जा रहे हो, हमारे यूनिवर्सिटी से लेकर हमारे छोटे छोटे इदारों को तो हम बंद करते हुए जा रहे हो। हमारा रिजर्वेशन 12% को बर्फदान में डाल दिए हैं। आज हमारा 4% रिजर्वेशन ख़तरे में है। उसके बाद क्या चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार को हम बाइकआउट नहीं कर सकते? क्या सरकार का जो तेलंगाना में इफ्तार पार्टी देंगे उसका बाइकआउट करके कम से कम छोटी कुर्बानी नहीं दे सकेंगे? हम कम से कम उनके एहसास दिलाएं कि हम भूखे नहीं हैं तुम्हारे इफ्तार के, हमें चाहिए हमारे वाइस चांसलर, हमें चाहिए हमारा 12% रिजर्वेशन, हमें चाहिए हमारे जो अनाउंसमेंट करें वक्फ बोर्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन करके वक्फ के जायदादों की हिफाजत। ये हमारे मुतालिबात पर नहीं है। आज रमज़ान शरीफ का 8वां रोज़ा है, सारा कचरा पड़ा हुआ है, कहीं कोई इंतज़ाम नहीं है। कांग्रेस के दौर में चीफ मिनिस्टर साहब खुद, चाहे वो विजय भास्कर रेड्डी थे, चाहे तेलुगु देशम का चंद्रबाबू हो या राजशेखर रेड्डी साहब हो, हम मीटिंग लेते थे या तमाम ऑफिसरों की, या तो वो इमाम ज़ामिन बनने वाले
कई रोडों पे फिरने वाले, वो लोग मीटिंगां ले रहे। उनकी मीटिंग लेने से कौन सुनने वाला है भाई? चीफ मिनिस्टर का काम नहीं था कि रमज़ान अल मुबारक महीने के अंदर जो रिवायत चलते हुए आ रही है उसको आप लेते और इंतज़ामात करते? आज महंगाई कहाँ तक चली गई है, फ्रूट्स कितना महंगा हो गया है, ये दिनों में हमको फ्रूट्स की ज़रूरत है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। क्यों नहीं कर सकती हुकूमत कंट्रोल? तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप लोगों को तकलीफ़ दिया, आप भी रोज़ेदार है और अपना हक़ अदा करिए। क़लम के ज़रिए अपील करता हूँ मैं फिर एक दफ़ा कि तमाम तेलंगाना के उम्मतुल मुस्लिमीन, चाहे कोई भी जमात के हो, TRS के लोगों से भी अपील कर रहा हूँ मैं कि कम से कम KCR को एक झटका दो। इफ्तार हुकूमत के गवर्नमेंट के फंक्शनों का बैकाट करके थोड़ा तो एहतजाज करो, उसको एहसास तो दिलाओ कि तुम जुल्म कर रहे हो हमारे साथ, हमारे हर वो इदारे को बंद करते जा रहे हो तुम, और हम खामोश तमाशाई है। ये तमाशा कब तक चलेगा? किसी एक जमात को तुम खुश करने के लिए सारे मुसलमानों को, तेलंगाना के लोगों को आप जो सो उनके तालीमी इदारों को, उनके मजहबी इदारों को, उनके हर इदारों को ख़त्म करने के जा रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा। जैसे हमारे समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हम ये जो बच्चे आज 778 बच्चे जो तेलंगाना के हैं, चाहे अगर आंध्रा के बच्चे भी हमसे रब्त परी करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी टीम जो है, ये लोग यूनिवर्सिटीज़ में हमारा NSOE कांग्रेस का जो इदारा है वो NSOE से होंगे और NGO ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम उन बच्चों को मोटिवेट करके, उन लोगों को अगर कहीं सीट मिलने के बाद किसी वजह से कहीं सीट गुम ना हो जाए कि वो अटेंड ना करेंगे या किसी वजह से, तो वो सीट खाली चली जाएगी, किसी और मुस्लिम को नहीं मिलेगी, बल्कि 5 साल खाली हो जाएगी। तो इसलिए उनकी अगर कोई माली मुश्किलात भी अगर कुछ होंगे तो इंशाल्लाह उन मुश्किलात से उनको बाहर निकालने के लिए हम पूरी जिद्द से तन मन धन लगाकर रमज़ान के बरकतों से और अल्लाह की मदद से हम उन लोगों की डेफिनेट मदद करेंगे। 78 बच्चों को मुबारकबादी देना चाहूँगा, जिसको आज कांग्रेस की शब्बीर अली साहब की मेहनत थी, जो 4% रिजर्वेशन आया, उसकी वजह से 1078 फ्री सीट्स मिले और ये लोग अपने मुस्तकबिल के अंदर आगे बढ़ सके। तो इंशाल्लाह हैदराबाद सिटी कांग्रेस के जानिब से हम लोग एक कमेटी फॉर्म करेंगे, जो ये यूनिवर्सिटीज़ के जिस बच्चे जिस कॉलेजेस में सेलेक्ट हुए, इंशाल्लाह ये कमेटी वहाँ विज़िट करेगी, उन बच्चों से मिलेगी, इनके सारे प्रॉब्लम्स जो ये लोग फेस कर रहे हैं, अगर इनको कोई माली प्रॉब्लम है, अगर कोई बुक्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कॉलेजेस में अगर कोई प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ये कमेटी उनसे मिलेंगी, उनसे और इनके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। और ये बच्चे कभी भी इनके 5 साल के कैरियर में अगर इनको कोई प्रॉब्लम होता तो ये कमिटी के पास से रब्त अदा कर सकते और अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते इंशाल्लाह।